हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। सो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा छत्तीसगढ़ स्टेट का जो अभी काउंसलिंग चल रहा है, और आपको पता है कि अब मॉप अप राउंड स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे इस वीडियो का मोटो यही है कि जो मॉप अप राउंड स्टार्ट होने वाला है, तो मैं सारे स्टेट का आपको एक बार में आपको जानकारी बता दूंगा इस वीडियो में कि आपको किस तरीके से आपको स्टेट वाइज आपको काउंसलिंग प्रोसीड करना है। ठीक है, अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं तो कुछ इस बातों का आप ध्यान रखेंगे जो आपको काउंसलिंग करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अभी आपको छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में मॉप अप राउंड के लिए रिलेटेड आपको लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। जो अगर आपका मार्क्स अगर कम है, ठीक है, कम मतलब आप क्वालिफाई हो, ठीक है, आप क्वालिफाई हो, उसके बाद आपको 450 से मार्क्स कम है, आपको पता है 450 से ऊपर है तो छत्तीसगढ़ में आराम से मिल जाएगा। बट हाँ, अगर 450 से कम है, आउट ऑफ द स्टेट, छत्तीसगढ़ के आउट ऑफ द स्टेट से हो, अगर कर्नाटका, केरला ये सब चीज स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा 7856889581 पे। तो इस पे आपको सारा अपडेट आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, जो भी आपको डाउट्स है वो डाउट्स आप अपना क्लियर कर सकते हैं इस दिए दिए गए हुए नंबर पे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं मूव करता हूँ कि मॉप अप राउंड छत्तीसगढ़ का स्टार्ट होने वाला है। 9 अक्टूबर से मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा, 14 अक्टूबर तक चलेगा, चॉइस फिलिंग आपका होगा। ठीक है ना, उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि भाई सीट मैट्रिक्स अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो मेरा ये जानकारी से मैं ये जानकारी आपको दे दूं कि सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा। देखो, रूल्स यही बोलता है कि सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा, बट आपको किस तरीके से काउंसलिंग करना है, जब सीट मैट्रिक्स आता है तभी उसी तरीके से काउंसलिंग करना होता है। ठीक है, बट मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सीट मैट्रिक्स में रिलीज अगर हो भी गया तो उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ना थोड़ा सा जानकारी मिल सकता है। बट आपको मैं एक चीज बता दूं कि सीट मैट्रिक्स में जो सीट कन्वर्जन होता है, जो एससी एसटी के सीट कन्वर्जन होते हैं, वो पहले ही इस राउंड में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है ना, तो जिसके कारण सीट में थोड़ा सा कमी आपको, मतलब मोस्टली सीट फिल हो चुके हैं, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये अपडेट है सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड। दूसरी बात करें तो रिजल्ट आपको 17 अक्टूबर तक आ जाएगा, और 18 अक्टूबर और 22 अक्टूबर के बीच में आपको 5 दिन का टाइम है, और इस 5 दिन में आपको स्क्रूटनी करा के आपको एडमिशन भी लेना है। ठीक है ना, स्क्रूटनी करा के आपको एडमिशन लेना है। अब इस पॉइंट पे मैं आपको बात करता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट में अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट्स है, क्वेरी है, ठीक है, अगर आपको काउंसलिंग हेल्प चाहिए, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप सारा डिटेल हमारी टीम से पूछ सकते हैं। फिर आपको उस तरीके से हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। ठीक है ना, रिजल्ट आने के बाद या फिर आप पहले से आप कांटेक्ट करें, कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, डाउट्स हो, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, ये सीजीडीएमई के साइट पे अपलोड है ऑलरेडी, कि आप यहाँ देख सकते हैं 28 और 3 तक ये खत्म हो गया है, राउंड 2 खत्म हो चुका है। अब राउंड 3 की बारी है, जब 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है 14 अक्टूबर तक। ठीक है ना, उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट प्रोसेस 2 दिन का होता है। उसके बाद आपका रिजल्ट पब्लिकेशन 17 तारीख को हो जाएगा, फिर 18 से 22 तक आपका स्क्रूटनी और एडमिशन होके आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज है ना यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है ना भाई, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ही सारा खेल होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि अगर आपको कंफर्म सीट प्राइवेट कॉलेज में चाहिए, ठीक है, आपके रैंक के बेसिस पे ही, ठीक है ना, आपका जितना बजट है उस बजट के अकॉर्डिंग हम लोग पूरे इंडिया में एडमिशन कराते हैं। ठीक है, हमारी टीम है वो पूरे आपको एडमिशन कराएगी। तो उसका जो ये बजट है, ये मैंने फिक्स किया है कि इस बजट में अगर आप लाइक करते हैं तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें, आपको सारी हेल्प कर दी जाएगी। ठीक है ना, तो जो मैं बात करता हूँ डीम्ड यूनिवर्सिटी में, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको पता है एमसीसी के थ्रू आपको अलॉटमेंट आता है। अगर एमसीसी के थ्रू आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो 90 लाख से आप 1.2 करोड़ या 1.5 करोड़ तक आप मान के का बजट होना चाहिए, तो आप इसमें लाई करते हो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, अगर है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ, इस क्राइटेरिया में अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो जरूर हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको जरूर से जरूर आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है ना, हमारे काउंसलिंग के थ्रू। तो हमारे प्रीमियम काउंसलिंग में आपको मिलता क्या है मैं ये बता देता हूँ। आपको बेस्ट गाइडेंस मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन हेल्पलाइन मिलेगा, और 24 आवर आपको हेल्पलाइन सर्विस आपको अवेलेबल रहेगी थ्रू द व्हाट्सएप और वाया कॉल। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है, एनी क्वेरी होता है, ताकि आपको देखो, साल बर्बाद नहीं होना चाहिए आपका।
ठीक है, मेन चीज है ना कि जो 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, इनको सीट नहीं मिल रही है गवर्नमेंट में, तो वो आप प्राइवेट के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देख रहे हो कि यूपी का कट ऑफ कैसा जा रहा है, कोई नहीं जानता कट ऑफ क्या होगा क्या नहीं होगा अगले साल। ठीक है ना, तो उसके बेस पे आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, मैं अगर बात करूं, मार्क्स आपका 450 से कम है, आप यूआर या फिर ओबीसी में हो, तो अगर स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको जाना है, तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मैं आपको कुछ स्टेट बता रहा हूँ, वो स्टेट से थ्रू आप चाहते हैं एडमिशन लेना, तो आप हमारे से कांटेक्ट करें। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटका के बारे में, जिसमें आपका बजट 1.1 सीआर टू 1.2 सीआर आपका जाने वाला है। ठीक है, भले ही मैं यहाँ पर 1 सीआर लिखा हूँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है ना, बहुत सारी इसमें बातें होती है, आप वो सब सारी चीज आप इंडिविजुअली आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें, यहाँ भी थोड़ा कट ऑफ हाई, मैनेजमेंट कोटा के लिए यहाँ पर में कट ऑफ कम जाता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सब स्टेट है, यहाँ पर में फिर से आपको कर्नाटका में फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। ठीक है ना, यूपी, यूपी के मैं सबसे बात करें तो इस बार कट ऑफ भाई साहब हाई गया है, और हमेशा ही जाता है सेकेंड राउंड में, क्योंकि इस यही एक ऐसा राज्य है जिसमें आप पूरे इंडिया के लिए यहाँ पर में ओपन सीट होता है, और वो भी अनरिजर्व सीट होता है। ठीक है, कोई किसी भी तरीके का इसमें आपको रिजर्वेशन नहीं लगता बाहर वालों के लिए। ठीक है ना, तो इसका बजट आप 75 to 80 लाख आप मान के चले। अगर इस बजट में आप अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है ना, हरियाणा में बात करें तो 90 to 95 लाख बजट आपका होना चाहिए। ठीक है ना, मैनेजमेंट कोटा में। और छत्तीसगढ़ का आपको पता ही है, मैं सारा अपडेट आपको छत्तीसगढ़ के इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आपको देता हूँ। और बहुत सारे एमसीसी का भी काउंसलिंग का आपको जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, वो नोटिफिकेशंस आपको इस चैनल के थ्रू देता हूँ। तो बेहतर यही रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको आने वाले का जो अभी इंफॉर्मेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप चाहते हो ना, नहीं चाहते हो कि हाँ आप अगले साल एडमिशन लेना है, तो अगर आप चाहते हो कि इस साल ही कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज लेना है, तो बेटर टू हैव अ सब्सक्राइब एंड हैव अ नोटिफ बेल, प्रूफ द click the bell icon, so that you will get the all information related to the counseling in all the states. ठीक है, so अगर कोई query होती है, फिर any query, then you can directly contact on my this number. So here this is my number, this WhatsApp number. Basically you can WhatsApp on this number and you can get the any private colleges in India. ठीक है, if you have marks lie in this range, ठीक, and you have a budget, then you can thoroughly contact to me. Our team will help you. Okay, so ये थी हमारी पूरी जानकारी आज की वीडियो के से रिलेटेड। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं एक चीज और बात, कर्नाटका के बारे में बात करें, तो मैं कर्नाटका में आप कांटेक्ट करें कि अगर आपको मार्क्स है, आप इस मार्क्स पे आप जो आपको बताया 160 प्लस एंड 450 के नीचे अगर आपका मार्क्स है, तो इस केस में आप मुझे कर्नाटका से रिलेटेड आप एडमिशन हमारे थ्रू आप करा सकते हैं। ठीक है ना, जिसमें हमारी काउंसलिंग गाइडलाइंस आपको हेल्प करेगी एडमिशन कराने से। ठीक है ना, एडमिशन कराने तक, सीट तक। ठीक है ना, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अभी अभी जो स्टार्ट होने वाला है ना, महाभारत स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना, राउंड 1 और राउंड 2 चलता है स्मूथली, लेकिन अब जो मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा, वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, क्योंकि आपको हर चीज सोचना पड़ता है कि आपको स्टेट में जाना है कि स्टेट का सीट छोड़ना है, या फिर आपको डिम्ड उसी रेंज में आपको डिम्ड यूनिवर्सिटी से अच्छा आपको कहीं स्टेट में मिल सकता है। ठीक है, भले ही थोड़ा सा रेंज आप बजट आपका कम हो जाए, डिम्ड यूनिवर्सिटी का बजट ज्यादा होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा बजट कम हो जाए और आपको स्टेट में भी कॉलेज मिल सकता है, तो आप इस केस में आप हमारे से कांटेक्ट कीजिए। आपको जरूर से जरूर आपको अच्छी गाइडलाइंस मिलके आपको अच्छे से कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है ना, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।